औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के वीडियो में हमने हकीकी एदाद यानी गैर नातिक एदाद पर 4 बुनियादी आमाल यानी अमल जमा, अमल तफरीक, अमल ज़रब और अमल तकसीम किस तरह किए जाते हैं चंद मिसालों को लेकर देखा। आइए चंद अहम मुतमासिलात गैर नातिक एदाद पर क्या हैं उनको देखते हैं और उनका इतलाक मिसालों को हल करने में यानी उनका इस्तेमाल मिसालों को हल करने में कैसे होता है, किस तरह होता है, उसको हम देखते हैं। तो आइए चंद अहम मुतमासिलात हैं। जज़र ए ज़रब जज़र बी बराबर होता है जज़र ए ज़रब बी। जज़र ए बटे जज़र बी बराबर होता है जज़र ए बटे बी। जज़र ए जमा जज़र बी ज़रब जज़र ए नफ़ी जज़र बी बराबर होता है या मुतमासिला है ये नफ़ी बी के। उसी तरह ये जमा जज़र बी और ये नफ़ी जज़र बी बराबर होगा ये स्क्वायर नफ़ी जज़र बी का स्क्वायर यानी बी। तो ये प्लस रूट बी इंटू ये माइनस रूट बी जो है वो ए स्क्वायर नफ़ी बी के बराबर होता है। पांचवा मुतमासिला है जज़र ए जमा जज़र बी ज़रब जज़र सी जमा जज़र डी बराबर होगा जज़र ए ज़रब जज़र सी यानी जज़र ए सी जमा जज़र ए ज़रब जज़र डी यानी जज़र ए डी जमा ज़रब जज़र बी ज़रब जज़र सी यानी जज़र बी सी जमा जज़र बी ज़रब जज़र डी यानी जज़र बी डी। तो जज़र ए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। छठा मुतमासिला है जज़र ए जमा जज़र बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर होगा ये जमा बी जमा 2 जज़र ए बी या ये जमा 2 जज़र ए बी जमा बी भी लिख सकते हो। जमा बी को बाहर निकालकर 2 जमा 2 जज़र ए बी को बीच में भी रखा जा सकता है। तो ये 6 अहम मुतमासिलात हैं गैर नातिक एदाद के लिए। अब इनकी जमा और तफरीक में इन तमाम अहम मुतमासिलात का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है चंद मिसालों को लेकर देखते हैं। मिसालें मुनासिब मुतमासिला के इस्तेमाल से झील को मुख्तसर करो। तो पहली मिसाल है 5 जमा जज़र 7 ज़रब 2 जमा जज़र 5। अब ये मिसाल इन तमाम 6 मुतमासिलात में 5वें मुतमासिला पर मुश्तमिल है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए इसको हमें हल करना है। तो दैट इज इक्वल टू 5 पहले अदद से इस ब्रैकेट का पहला अदद 5 ज़रब 2 जज़र ए सी जज़र ए ज़रब जज़र सी जज़र ए सी 5 ज़रब 2 फिर जमा पहले अदद से पहले ब्रैकेट के पहले रुकन से दूसरे ब्रैकेट का दूसरा रुकन यानी 5 ज़रब जज़र 5 ब्रैकेट क्लोज फिर जमा फिर पहले ब्रैकेट के दूसरे रुकन से दूसरे ब्रैकेट का पहला रुकन 7 ज़रब जज़र 2 यानी 2 ज़रब जज़र 7 ब्रैकेट क्लोज फिर जमा की अलामत फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन दूसरे ब्रैकेट का दूसरा रुकन यानी जज़र 7 ज़रब जज़र 5 ब्रैकेट क्लोज करें। ये 5वें मुतमासिले के इस्तेमाल से इसको हमने फैला लिया। अब मुख्तसर करें दैट इज इक्वल टू 5 दूनी 10 जमा 5 ज़रब जज़र 5 5 जज़र 5 जमा 2 ज़रब जज़र 7 2 जज़र 7 फिर जमा जज़र 7 ज़रब जज़र 5। ये इन दोनों की तरतीब एक ही है लिहाजा इन दोनों रेडिकल्स को आपस में ज़रब दिया जाता है 7 5 35। तो 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35 जो है इन दोनों ब्रैकेट का हासिल ज़रब होता है जिसको हल करने के लिए हमने 5वें मुतमासिला का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अगली मिसाल 5 जमा जज़र 5 ज़रब 5 नफ़ी जज़र 5।
इस मिसाल की नौइयत को अगर आप देखोगे तो ये इस मिसाल को हल करने के लिए हमें जज़र ये जमा जज़र बी नहीं, ये जमा जज़र बी, ये नफ़ी जज़र बी, 5 जमा जज़र 5, 5 नफ़ी जज़र 5, यानी मुतमासिला नंबर 4 का यहाँ पर इतलाक किया जाना ज़रूरी है। तो दैट इज़ इक्वल टू 5 जमा जज़र 5, 5 नफ़ी जज़र 5 बराबर होता है 5 का स्क्वायर, या फिर ब्रैकेट का स्क्वायर, खाली कौंस का स्क्वायर, नफ़ी खाली कौंस का स्क्वायर लिख दो। ये आसान है। खाली कौंस में पहले खाली कौंस में 5 लिखो, दूसरे खाली कौंस में जज़र 5 लिखो, फिर दैट इज इक्वल टू 5 का मुरब्बा जानते हो 25, नफ़ी जज़र 5 का मुरब्बा, ये भी आप ब्रिज कोर्स में देख चुके हो, जज़र 5 का मुरब्बा 5 होता है। फिर 25 में से 5 तफरीक करोगे तो 20 जवाब आप पाओगे। तो इन दोनों का हासिल ज़रब 20 के बराबर होता है। मिसाल नंबर 3 है √3 + √7 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको जो है छठे ज़ाब्ते से या छठे मुतमासिला से हमें हल करना है, और इसका भी हम स्केलेटन लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू खाली कौंस का स्क्वायर जमा खाली कौंस का स्क्वायर, फिर जमा 2 के साथ 2 खाली कौंस। ये ढांचा या स्केलेटन कहलाता है। पहले ब्रैकेट में पहला अदद डालें या पहला रुक्न डालें जज़र 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में दूसरा रुक्न जज़र 7, पहले ब्रैकेट में पहला रुक्न जज़र 3, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा रुक्न जज़र 7। अब इसको मुख्तसर करें। दैट इज इक्वल टू जिस तरह जज़र 5 का मुरब्बा 5 हासिल हो रहा है, उसी तरह जज़र 3 का मुरब्बा जो है वो 3 होगा, जज़र 7 का मुरब्बा 7 होगा, फिर जमा 2, ये दोनों की तरतीबें यकसा ही, लिहाजा रेडिकल्स को आपस में ज़रब करो, 3 7 21, तो 2 जज़र 21 इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल होगी। अब आखिरी स्टेप 3 जमा 7 10, इसमें 2 जमा नहीं करना है, ये दोनों मुमासिल अरकान नहीं, ये गैर मुमासिल है इनके लिए, ठीक है। तो 3 जमा 7 10 जमा 2 जज़र 21, ये इसका फैलाव कहलाता है। फिर अगली मिसाल है जज़र 11 नफ़ी जज़र 7, जज़र 11 जमा जज़र 7। ये मिसाल जो है ये तीसरे मुतमासिला पर मुश्तमिल है, मबनी है। तो इसका फैलाव क्या मिलेगा आपको, क्या मिला है आपको, ये नफ़ी भी मिला है। तो आप डायरेक्ट 11 नफ़ी 7 भी लिख सकते हो, या स्केलेटन बनाकर भी हल कर सकते हो। स्केलेटन बनाकर, ढांचा बनाकर हल करेंगे। खाली कौंस का मुरब्बा नफ़ी खाली कौंस का मुरब्बा, यहाँ आप लिखेंगे जज़र 11, फिर यहाँ लिखेंगे जज़र 7। दैट इज इक्वल टू जज़र 11 का मुरब्बा 11, नफ़ी जज़र 7 का मुरब्बा 7, फिर दिस इज इक्वल टू 11 में से 7 तफरीक होते हैं तो 4 जवाब हासिल होता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये चंद अहम मुतमासिलात हैं, इनको ज़हन नशीन आपको करना है, याद रखना है। फिर मिसालें कौन से मखसूस मुतमासिला पर मुश्तमिल होती है या होती हैं, उन मखसूस मुतमासिलात का इस्तेमाल करते हुए हमको मुख्तसर करना या हल करना होता है। मिसाल नंबर 5 है जज़र 5 नफ़ी जज़र 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका ढांचा लिखो, खाली कौंस का स्क्वायर जमा खाली कौंस का स्क्वायर, फिर नफ़ी 2 के साथ 2 खाली कौंस। ये ढांचा हमने लिखा। अब इन ढांचों को या इन खाली कौंसें को पुर करेंगे। पहले ब्रैकेट में पहले कौंस में जज़र 5 लिखना है, दूसरे में जज़र 3 लिखना है, पहले में जज़र 5 लिखना है, दूसरे में जज़र 3 लिखना है। अब इसको मुख्तसर करना है। बराबर जज़र 5 का मुरब्बा 5, जज़र 5 का मुरब्बा जज़र 25, और जज़र 25 का जवाब 5, फिर जमा जज़र 3 का मुरब्बा 3, फिर नफ़ी ये 2 बाहर रहेगा, फिर 5 3 15, 2 जज़र 15, फिर आखिरी स्टेप 5 जमा 3 8, नफ़ी 2 जज़र 15। तो ये
इसकी मुख्तसर तरीन सूरत या शक्ल है। अगली मिसाल है 10 नफ़ी जज़र 2 ज़रब 10 जमा जज़र 2। ढांचा लिखें, खाली कौंस का स्क्वायर, नफ़ी खाली कौंस का स्क्वायर, ये जमा बी ये नफ़ी बी की शक्ल में है, और ये जमा दी ये नफ़ी बी ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर के अज्जाए ज़रबी कहलाते हैं। तो पहले ब्रैकेट में आप 10 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में जज़र 2 लिखेंगे, फिर इसको मुख्तसर करने के बाद ये 100 नफ़ी जज़र 2 का मुरब्बा 2, 100 में से 2 तफरीक होते हैं तो 98 जवाब हासिल होता है। मिसाल नंबर 7 जज़र 5 ज़रब जज़र 3। ये जो है जज़र ये ज़रब जज़र बी, यानी पहली जो मुतमासिला आपने लिखा था ना उस पर मबनी है, तो इसका जवाब होगा जज़र ये बी, तो लिहाजा इसका जवाब होगा 5 3 15 जज़र 15। अब मिसाल नंबर 8 जो है वो दूसरे मुतमासिला पर है, जज़र ये बटे जज़र बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, जज़र की अलामत ये बटे बी, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो जज़र की बड़ी अलामत लगाना है और अंदर जज़र की अलामत के पेट में अंदर आपको 10/7 लिख देना है। तो जज़र 7 जज़र 10 जज़र 7 रूट 10 अपॉन रूट 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन 7। तो ये 7-8 मिसालें हमें बताती हैं कि किस तरह हम मुनासिब या मौजू मुतमासिला का इस्तेमाल करते हुए दी गई इबारतों को मुख्तसर कर सकते हैं। तो 3 या 4 मिसालें मैंने होमवर्क के लिए लिखी हैं, इन्हें आप करें। मुनासिब मुतमासिला के इस्तेमाल से ज़ील को मुख्तसर करो। मिसाल नंबर 1 है 3 + √3 × 2 + √2। इसको जो मुतमासिला यहाँ पर इस्तेमाल में आता है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको हल करना है। मिसाल नंबर 2 3 + √3 × 3 - √3। मिसाल नंबर 3 √5 + √2 होल स्क्वायर। मिसाल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 √5 - √2 × √5 + √2। तो ये 4 मिसालें, इन 8 मिसालों में से जहाँ इस तरह की मिसालें मैंने हल कराई हैं उनको देखते हुए इन 4 मिसालों को आप करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और जो बच्चे वीडियोस ओपन करके देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जो बिल्कुल भी आपके क्लासमेट्स नहीं देख रहे हैं उनको फ़ोन करके बताएं और वीडियोस ओपन करके देखें और अपने फेर बयाज में जो भी मिसालें मैं करा रहा हूं उसको नोट कर लें। अददी निज़ाम या निज़ाम आयदाद के सबक से आइए अगला हिस्सा क्या है उसको देखते हैं। नसब नुमा को नातिक बनाकर मुख्तसर करना। तो किसी गैर नातिक अदद को नातिक बनाने से मुराद उस गैर नातिक अदद को एक और गैर नातिक अदद से ज़रब दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जज़र 5 एक गैर नातिक अदद है, इसे अगर हम जज़र 5 से ज़रब देंगे तो जज़र 25 जवाब आएगा, और 25 का जज़रुल मुरब्बा आप जानते हो 5 है, तो इस 5 पर से जज़र की अलामत निकल चुकी है, चुनांचे वो अदद गोया के एक नातिक बन गया है। तो यहाँ ये अमल जो है गैर नातिक एदाद की माकूलियत कहलाता है, और ये दोनों एदाद एक दूसरे के माकूली अज्जा कहलाते हैं। ये जज़र 5 इसका माकूली जुज़ है और ये जज़र 5 इस जज़र 5 का माकूली जुज़ है। तो जो कुछ भी मैंने अभी बयान किया उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। किसी गैर नातिक अदद को नातिक बनाने के लिए उसे एक और नातिक अदद से ज़रब दिया जाता है। इस अमल को गैर नातिक एदाद की माकूलियत कहा जाता है, और आपस में ज़रब पाने वाले दोनों गैर नातिक एदाद एक दूसरे के माकूली जुज़ कहलाते हैं। मसलन गैर नातिक अदद जज़र 5 को नातिक बनाने के लिए इसे जज़र 5 से ज़रब दिया जाता है। यहाँ जज़र 5 का माकूली जुज़
कहलाता है। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, जजर 5 ज़रब जजर 5 बराबर जजर 25 बराबर 5। यहाँ 5 ये एक नातिक अदद है, यानी जो गैर नातिक अदद था वो नातिक अदद में तब्दील हो गया। ये अमल माकूलियत कहलाता है। और उस गैर नातिक अदद को नातिक अदद में बदलने के लिए जो गैर नातिक अदद का इस्तेमाल हुआ वो गैर नातिक, उस गैर नातिक अदद का माकूली जुज या रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। उसी तरह मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने 3-4 माकूली अज्जा की मिसालें लिखी हैं। जजर ए का माकूली जुज जजर ये होता है। ये जजर बी का माकूली जुज सिर्फ जजर बी होता है। ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये जो है बजाते खुद माकूल है, बजाते खुद नातिक है, इसलिए उसे सहीउल अददी हिस्सा कहा जाता है। मिसाल नंबर 3 है 5 जमा जजर 3 का माकूली जुज यानी मजदूज 5 नफी जजर 3 होता है। ये 2 रुकनी गैर नातिक अदद है और 2 रुकनी गैर नातिक अदद के माकूली जुज को एक और नाम दिया गया है जिसे मजदूज कहा जाता है। 2 रुकनी गैर नातिक अदद के माकूली जुज को मजदूज कहा जाता है। उसी तरह जजर ये नफी जजर बी का मजदूज जजर ये जमा जजर बी है। आप इन दोनों मिसालों में देख रहे होंगे, यहाँ जमा है, यहाँ नफी बन गया है, यानी दोनों एदाद वही हैं। यहाँ नफी है, दोनों एदाद वही हैं, लेकिन नफी की जगह पर हमने यहाँ पर जमा लिया है। तो गोया मजदूज लिखने के लिए एदाद हू बहू वही होंगे, अलामत को बदल लिया जाएगा। आइए इतनी सी मालूमात के साथ हम कुछ मिसालें हल करते हैं। मिसालें नसब नुमा को नातिक बनाकर मुख्तसर करो। मिसाल नंबर 1 है 1 बटा जजर 2 बराबर होता है, इसको आप दोबारा लिखें, 1 बटा जजर 2 ज़रब नसब नुमा जजर 2 है, इसको माकूल बनाना है। तो जजर 2 को माकूल बनाने के लिए उसके माकूली जुज से ज़रब दिया जाता है। तो माकूली जजर 2 का माकूली जुज क्या होगा? जजर 2। अब यहाँ अगर आप लिख रहे हो तो आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, इसलिए कि अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप कैंसिल करके इसको हटा सकते हो, इसकी कीमत में कोई फर्क वाक़ई नहीं होगा। तो लिहाजा ऊपर और नीचे इस अदद का माकूली जुज आपको लिखना है। तो 1 ज़रब जजर 2 जजर 2 होगा बटे जजर 2 ज़रब जजर 2, बराह रास्त आप 2 लिख सकते हो। जजर 5 ज़रब जजर 5 5, जैसे यहाँ हमने लिखा है उसी तरह जजर 2 ज़रब जजर 2 बराह रास्त आप 2 लिख सकते हो। एक और, यानी यहाँ पर नसब नुमा जो जजर 2 था गैर नातिक था, वो नातिक बन गया, यानी इसको कहते हैं नसब नुमा को नातिक बनाते हुए मुख्तसर करना। एक और मिसाल ले लेंगे, जगह है यहाँ पर 1 बटे जजर 7 बराबर होगा 1 बटे जजर 7 एज इट इज लिखें, ज़रब इसका माकूली जुज होगा जजर 7 बटे जजर 7 बराबर होगा 1 ज़रब जजर 7 बटे जजर 7 ज़रब जजर 7 होगा। यानी यहाँ भी जो एक गैर नातिक अदद था वो नातिक अदद में जो नसब नुमा है वो तब्दील हो गया। आइए 3 मिसालें और देखते हैं। 1 बटा 2 जमा जजर 3 बराबर, इसको दोबारा एज इट इज लिखें, 1 बटा 2 जमा जजर 3 ज़रब इसका मजदूज लिखना है, 2 रुकनी अदद है तो अलामत के फ़र्क के साथ लिखा जाता है। तो 2 नफ़ी जजर 3 और 2 नफ़ी जजर 3, यानी 2 नफ़ी जजर 3 2 जमा जजर 3 का माकूली जुज या मजदूज है। ठीक, फिर अगला मरहला बराबर बटे की लकीर आपको खींचना है, 1 से इस 2 रुकनी गैर नातिक अदद को ज़रब करोगे तो वही अदद 2 नफ़ी जजर 3 आएगा। अब नीचे जो है यहाँ पर खाली कौंस का स्क्वायर
नफ़ी खाली कौंस का स्क्वायर लगाना है, क्योंकि ये 2 जमा जज़र 3, 2 नफ़ी जज़र 3, ये जमा बी ये नफ़ी बी की शक्ल में है, और ये जमा बी ये नफ़ी बी जो हैं ये स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर के अज्जाए ज़रबी होते हैं। तो खाली कौंस का मुरब्बा नफ़ी खाली कौंस का मुरब्बा, यहाँ पहला अदद डाल दें, दूसरे कौंस में दूसरा अदद जो कि जज़र 3 है उसको पुटअप करें, फिर बराबर होगा 2 नफ़ी जज़र 3 बटे 2 का मुरब्बा 4 नफ़ी जज़र 3 का मुरब्बा 3 बराबर होगा 4 नफ़ी 3 1 होता है, बटे की लकीर भी न बनाएं और उस 1 को भी न लिखें, बराह रास्त जवाब जो है 2 नफ़ी जज़र 3 होता है। तो मजदूज यानी 2 रुकनी गैर नातिक अदद दिए जाने पर उसका मजदूज लेते हुए मिसाल को इस तरह हल किया जाता है। ये दोनों मिसालें बिल्कुल उसी तरह की हैं, इनको भी करेंगे बराबर 1 बटा जज़र 3 नफ़ी जज़र 5 लिखें, ज़रब इसका मजदूज लिखें, एदाद वही रहेंगे, ठीक है, लेकिन अलामत बदलेगी। यहाँ अलामत जमा थी, हमने यहाँ नफ़ी ली, अब यहाँ अलामत नफ़ी है तो जाहिर बात है हमें जमा लेना पड़ेगा, करेक्ट। फिर बराबर होगा, बटे की लंबी लकीर खींचें, 1 से इसको ज़रब करेंगे तो वही जज़र 3 जमा जज़र 5 ऊपर शुमार कुनिंदे में हासिल होगा, और नीचे आप क्या करेंगे 2 खाली कौंस लगाएंगे, ठीक है, और पहले खाली कौंस के मुरब्बे में 3 डाल देंगे, दूसरे खाली कौंस के मुरब्बे में जज़र 5 डाल देंगे, फिर इसको मुख्तसर करेंगे बराबर जज़र 3 जमा जज़र 5 बटे 3 नफ़ी 5, ठीक, जज़र 3 का मुरब्बा 3 जज़र 5 का मुरब्बा 5 बराबर होगा जमा 3 नफ़ी 5 नफ़ी 2 होता है, तो जज़र 3 जमा जज़र 5 बटे नफ़ी 2, ये जो है इसको इसके नसब नुमा को मुख्तसर करने पर हासिल होने वाला जवाब है। इसी तरह की एक मिसाल है, आइए इसको करते हैं। इसको दोबारा लिखा जाता है, याद रखें, 1 बटे 7 जमा 3 जज़र 2 ज़रब इसका मजदूज लिखना है 7 नफ़ी 3 जज़र 2 बटे 7 नफ़ी 3 जज़र 2, सही है। फिर दैट इज इक्वल टू, बटे की एक लंबी लकीर खींचें, 1 से इसको ज़रब करने पर वही शुमार कुनिंदा हासिल होगा 7 नफ़ी 3 जज़र 2, और यहाँ आप लगाएंगे 2 खाली कौसैन का मुरब्बा, खाली कौंस का मुरब्बा नफ़ी खाली कौंस का मुरब्बा। पहले खाली कौंस में आप क्या डालेंगे 7 डालेंगे, दूसरे खाली कौंस में आप दूसरा रुकन डालेंगे 3 जज़र 2। अब इसको मुख्तसर करेंगे, दैट इज इक्वल टू, बटे की लकीर खींचें 7 नफ़ी 3 जज़र 2 ऊपर पुटअप करें, ठीक। अब 7 का मुरब्बा 49 नफ़ी 3 का मुरब्बा 9 ज़रब जज़र 2 का मुरब्बा 2, 7 का मुरब्बा 49 सती 49, अलामत नफ़ी है नफ़ी लगाएं, 3 का मुरब्बा 9 फिर जज़र 2 का मुरब्बा 2, फिर बराबर होगा 7 नफ़ी 3 जज़र 2 बटे 49 माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब इसको और मुख्तसर हम कर सकते हैं आगे, 7 नफ़ी 3 जज़र 2, फिर 9 में से 8 जाते हैं 1 बचता है, 4 में से ये 1 तफरीक करोगे तो 3 बचेगा, तो नसब नुमा में हमें 31 हासिल हो रहा है, और 31 पर जज़र की अलामत नहीं है, गोया वो अदद क्या बन गया, नातिक बन गया। तो इस तरह अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये 4 या 5 मिसालें हमें बताती हैं कि किस तरह नसब नुमा को नातिक बनाते हुए या माकूल बनाते हुए मुख्तसर किया जाता है। HW यानी होमवर्क के लिए मैंने 5 मिसालें लिखी हैं, नसब नुमा को नातिक बनाकर मुख्तसर करो। मिसाल नंबर 1 बटे जज़र 5, मिसाल नंबर 2 1 बटे जज़र 10, मिसाल नंबर 3 1 बटे 2 जमा जज़र 5, मिसाल नंबर 4 1 बटे जज़र 7 नफ़ी जज़र 6,
پھر مثال نمبر 5 1 بٹے جذر 5 جمع جذر 2. تو یہ 5 مثالیں میں نے جو 5 مثالیں کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ حل کریں. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلا حصہ اسی سبق کا بلکہ آخری حصہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں.